ইস্যুর আকাল রয়েছে বিরোধীদের, তাই বারবার সিএএ নিয়ে অপপ্রচার হচ্ছে। নেটওয়ার্ক 18 এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল যোশীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে অভিযোগ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর। পদ্মের টার্গেট 2019 এর রেজাল্ট দ্বিগুণ করার। 36 আসন পাবে বিজেপি, প্রত্যয়ী রাজনাথ সিং। सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए। और इस बार जब सीएए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे। इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है। अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है। कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे। हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? चुनाव गर्म है, थोड़ा चुनाव पे बात करते हैं। 370 बहुत ही बोल्ड टारगेट, कहां से सीटें आएंगी? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि 370 का भारतीय जनता पार्टी की सीटों के संबंध में कह रहा हूं, जो 370 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी, इसके संबंध में कहीं पर कोई शंका नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और एनडीए को 400 पार। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या और ये इस आधार पर कह रहे हैं जी कि जनता का जिस तरीके से विश्वास हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरीके से प्राप्त हुआ है, उस आधार पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो इस्तेमाल हो रहा है, ऑपोजिशन कह रही है, वो सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस करने के लिए हो रहा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर इसमें ऑपोजिशन लीडर्स को हैरेस किया जाता है, यहां तक कि 2 मुख्यमंत्रियों को भी आपने जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। अपोजिशन का यह आरोप पूरी तरह से तथ्यों से परे है, पूरी तरह से निराधार है। एजेंसी अपना काम कर रही है। करप्शन को हम रूट आउट करना चाहते हैं, न रूट आउट हो तो कम से कम मिनिमाइज तो हम करना चाहते हैं, हमारा यही एफर्ट है। और उसके लिए एजेंसी यदि अपना काम कर रही है और लगता है विपक्ष को एजेंसी गलत काम कर रही है, गलत तरीके से लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उसको लेकर वह कोर्ट भी जा रहे हैं। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल रही है? क्या आप ये कह देंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों ने अपना प्रभाव जमा रखा है? बंगाल में आपको क्या लग रहा है? पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें आई थी 40 में। 18 उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव हारे, जीत का माहौल बना हुआ था, मगर सिर्फ 77 सीटें ले आए। और इस बार क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है? इतनी बात तो पक्की है कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। कितनी अधिक? अब कोशिश हमारी यह है कि 18 का 36 कर लें। दुगनी? कोशिश तो यही है और विश्वास भी है जी, प्रयत्न भी है और विश्वास भी है। तो पहले आप, मुझे लगता है, नेता जिन्होंने 36 का आंकड़ा दे दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा दिया। हाँ, इसे डबल करना ही चाहते हैं। अमित शाह जी भी 25 से कह रहे थे ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट हम लोगों का तो 36 का है। संदेश खाली जैसी जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो रही थी और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए वहां की राज्य सरकार बैठी थी, और आपने देखा होगा कोर्ट ने भी लताड़ा है जी राज्य सरकार को।